तुल्यपाल गणित में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यह दिया है कि कोण यक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है और यक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण यक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे अपनी कॉपी में लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। हमने क्वेश्चन को कॉपी में लिख लिया है। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यह दिया है कि कोण यक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है। ये दिया गया है कि कोण यक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, हम यक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री दिखा देते हैं। तो हमने एक कोण बना लिया है जिसका जो कितने का है, 64 डिग्री का है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो y है बीच में जो रहता है, जैसे कोण यक्स वाई जेड लिखा है तो y पर ही कोण बनेगा। तो y कहाँ पे रहेगा, y यहाँ पर रहेगा। और ये जो यक्स और जेड है, चाहे आप यक्स को यहाँ लिखो और चाहे आप जेड को यहाँ लिखो, और चाहे आप यक्स को यहाँ लिखो और चाहे जेड को यहाँ लिखो, मतलब यक्स और जेड को इन दोनों में से कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो हम जो है यक्स को यहाँ लिखते हैं और जेड को यहाँ लिख लेते हैं। तो हो गया यक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री हमने दिखा दिया। क्वेश्चन में भी बोला था कि कोण यक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है, तो हाँ जी हमने 64 डिग्री दिखा दिया है। और यक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है। देखिए ये जो यक्स वाई किरण है, ये जो यक्स वाई है इसको खींच करके बिंदु पी तक बढ़ाया था। जब हम इसे खींचेंगे तो कहाँ तक आएगा, यहीं पर तो आएगा। अब यहाँ पी यहाँ पर हो सकता है, पी यहाँ पर, पी यहाँ पर, पी कहीं पर भी हो सकता है। तो चलिए हम यक्स वाई को खींच करके बिंदु पी तक बढ़ाते हैं। देखिए हमने यक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ा दिया है। बिंदु पी हम यहाँ पर मान लेते हैं। और फिर क्या दिया है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचे। जी हाँ, हमने एक आकृति खींच ली है। अब क्या दिया है, यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। ये जो किरण वाई क्यू है कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। अब देखिए कोण जेड वाई पी कहाँ पर है, जेड ये है, जेड वाई पी ये वाला जो कोण है, इस वाले कोण को वाई और क्यू, देखिए हम यहाँ पे एक क्या करते हैं, एक और किरण खींचते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है किरण वाई क्यू। ये जो वाई क्यू किरण है, ये वाली किरण जेड वाई पी कोण जेड वाई और पी को क्या करती है, दो बराबर हिस्सों में बांटती है। समद्विभाजित करने का मतलब यही होता है ना, दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो हमें क्या कहा गया है, तो कोण यक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। यक्स वाई और क्यू ज्ञात करना है, इतना कोण, और उसके बाद प्रतिवर्ती क्यू वाई पी ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यक्स वाई जब वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रहा है, दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब बराबर होंगे तो हम इस वाले कोण को मानते हैं ए और इस वाले कोण को भी मान लेते हैं ए। क्यों ए ही मानते हैं, इसे ए माने। अब आप लोग कहोगे इसे ए मान लिया, इसे बी मानिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कोण जो है दोनों बराबर है। जब बराबर है तो इसको ए और इसको भी ए ही मानना पड़ेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो जो दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं दिया है। तो सवाल में क्या क्या दिया है, कोण यक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोण यक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। और हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये जो दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण जेड वाई क्यू, ये जो कोण जेड वाई क्यू है, जेड वाई क्यू कोण बराबर होगा कोण क्यू वाई पी के। बराबर होगा कि नहीं होगा, जब इसके कोण बराबर हैं तो ये हम कोण को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जेड वाई क्यू बराबर है क्यू वाई पी के, क्यू वाई पी के। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहा गया है कोण यक्स वाई क्यू को ज्ञात करने के लिए। ये जो कोण यक्स वाई क्यू है हमें इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एक कोण ए को ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा यक्स वाई क्यू भी ज्ञात हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यक्स वाई पी जो है ये एक सरल रेखा है और इस पर बनने वाला कोण क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री होगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम 64 डिग्री और एक कोण 64 डिग्री को और कोण ए को और कोण ए को इन तीनों कोणों को जो हम आपस में जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। देखिए 64 डिग्री प्लस में ए बराबर 180 डिग्री। कैसे हुआ, क्योंकि ये क्या है, ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा और इसे ऋजु कोण भी कहा जाता है। सरल रेखा पर बना कोण ऋजु कोण कहलाता है और ऋजु कोण क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इन तीनों कोणों को जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ए में ए को जोड़ेंगे, हम 64 को ऐसे ही उतार लिए। जब हम ए में ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा और बराबर में 180 है तो 180 उतार लिए। अब जो है 64 इधर प्लस में है, बराबर के उस तरफ भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस तो लिखा नहीं जाता और 180 हो जाएगा और इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो 64 माइनस में हो जाएगा। तो 2a बराबर में जब 180 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 4 चले जाएंगे तो 6 बचेगा और ये 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा और ये हमारा 1 बचेगा तो 116 डिग्री आ गया। अब 2 इधर गुणे में है और इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा तो 116 बटे में 2 हो जाएगा। अब 2 से काट दीजिए, इसे कितना आएगा, 2 से काटने के बाद ये आएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 इसमें जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 58 डिग्री। तो हमारा जो है ए का मान कितना निकल के आया है, 58 डिग्री। अब ध्यान से देखिए चित्र में ए कहाँ कहाँ पर है, ए कोण हमने इसे माना था तो इसका भी 58 डिग्री हो जाएगा और ए कोण जो है इसे माना था तो इसको भी 58 डिग्री ही हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कोण यक्स वाई क्यू को ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि हमें ये दोनों कोण मिल गया ना। अब हम लिखते हैं कोण यक्स वाई क्यू बराबर, ये जो कोण यक्स वाई क्यू बराबर है ये किससे मिल करके बना है, कोण 64 से और कोण 58 से। तो मतलब कि अगर हम 64 प्लस में 58 ये इन दोनों कोणों को जोड़ देते हैं, मतलब यक्स वाई जेड कोण और जेड वाई क्यू कोण, मतलब कि यक्स वाई जेड कितना है, 64 डिग्री है और जेड वाई क्यू कितना 58 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, 64 और 58 को जोड़ देते हैं तो हमें कौन सा कोण निकल के आ जाएगा, यक्स वाई क्यू कोण निकल के आ जाएगा। तो यक्स वाई क्यू बराबर 64 डिग्री और प्लस में कितना हो जाएगा, 58 डिग्री। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2, हाथ लगा 1 और 6 5 11 1 12, ये जो आएगा 122 डिग्री। कोण यक्स वाई क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 122 डिग्री। पहले का आंसर आ चुका है। अब हम निकालते हैं दूसरे का आंसर, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए क्यू वाई पी ये है, अब इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करेंगे। तो अगर आपको प्रतिवर्ती कोण के बारे में नहीं पता, प्रतिवर्ती कोण कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप मेरी पहली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि प्रतिवर्ती कोण कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्रतिवर्ती कोण होता क्या, थोड़ा सा बता देता हूँ। मतलब जिसका प्रतिवर्ती कोण हमें ज्ञात करना है वही कोण घटा देना है। तो जो है हमें क्या ज्ञात करना है, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। तो हम 58 डिग्री को घटा देंगे, कोण ए को घटा देंगे किसमें से, 360 डिग्री में से। 360 माइनस में ए कर देते हैं तो हमें वो कोण निकल जाता है। मतलब प्रतिवर्ती, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर कितना होगा, 360 माइनस में ए। 360 क्यों, क्योंकि पूरे कोण का मान क्या होता है, 360। पूर्ण कोण कितना 360 का, और 360 में से ए घटा देंगे मतलब कि 58 डिग्री घटा देंगे। प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी है तो ज्ञात करना, तो 58 को हमने क्या किया, घटा दिया। तो यहाँ पे ए है, ए का मान कितना है, 58 है। अब जो है
10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ पे 3 आ गया तो 302 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे हम उत्तर में लिखेंगे अतः कोण यक्स वाई क्यू बराबर कितना 122 डिग्री, 122 डिग्री। और क्या हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 302 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।